नमस्कार दोस्तों। आज दांबुला के रंगीरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज 2026 का पहला और बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर दांबुला की इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक बड़ा रणनीतिक फैसला किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों के खेल में ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार शतक के दम पर 6 विकेट के नुकसान पर 277 रनों का एक बेहद शक्तिशाली, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। 278 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका ए की टीम मैदान पर उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाज निरोशन डिक्वेला और अविष्का फर्नांडो के इरादे पूरी तरह साफ थे कि वे इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। पारी का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली ही शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में एक दर्शनीय चौका जड़कर अपना खाता खोला। सिराज के इसी ओवर की तीसरी गेंद बिल्कुल स्लॉट में फुल थी, जिस पर वैभव ने बिना कोई समय गंवाए कवर्स के ऊपर से हवाई शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका बटोरा। इसके बाद तीसरे ओवर में चमिका करुणारत्ने की बाहर निकलती गेंद पर वैभव ने चालाकी से बल्ले का फेस खोला और उसे बैकवर्ड पॉइंट के पास से गाइड करते हुए तीसरा चौका हासिल किया। लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने फुल पिच गेंद पर इंडिया ए को पहला बड़ा झटका दे दिया। वैभव सूर्यवंशी ने इसे डाउन द ग्राउंड बेल्ट करने का प्रयास किया, लेकिन बल्ला हाथ में घूमने के कारण गेंद मिड ऑफ पर हवा में तैर गई, जहां श्रीलंकाई कप्तान सहान अराचगे ने जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक बेहतरीन ड्राइविंग कैच लपका। वैभव सूर्यवंशी 12 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुए। इंडिया ए अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि ठीक इसके अगले ही ओवर में चमिका करुणारत्ने ने एक तीखा और जानलेवा बाउंसर फेंका, जिसने विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया। गेंद उनके ग्लव्स से टकराकर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ हवा में उठी, जहां सदीरा समरविक्रमा ने आगे की तरफ फुल लेंथ ड्राइव लगाकर एक अविश्वसनीय कैच लपका और प्रभसिमरन महज 2 रन बनाकर दर्द से कराहते हुए पवेलियन लौट गए। 2 जल्दी विकेट गिरने के बाद क्रीज पर प्रियंश आर्य आए, जिन्होंने 6 गेंदें खेलने के बाद मोहम्मद सिराज की राउंड विकेट आती गेंद पर शानदार फ्रंट फुट निकालकर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक आलीशान छक्का जड़कर अपना खाता खोला। इसके बाद प्रियंश ने करुणारत्ने की फुल डिलीवरी पर कवर्स के बीच से स्क्वायर ड्राइव खेलकर एक और शानदार चौका बटोरा। पारी के 8वें ओवर में सिराज की बैक ऑफ लेंथ गेंद पर प्रियंश ने डीप पॉइंट और खाली थर्ड मैन रीजन की तरफ एक और खूबसूरत चौका निकाला। अगले ओवर में गरुका संकेत ने जब डीप पॉइंट फील्डर को थोड़ा पीछे धकेला तो प्रियंश ने समझदारी दिखाते हुए गेंद को इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर कट किया और फील्डर की ड्राइव को नाकाम करते हुए एक और चौका बटोर लिया। दूसरे छोर पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इस बीच सिराज की गेंद पर मखमली फ्रंट फुट पुश खेलकर मिड ऑन फील्डर को छकाते हुए अपना पहला चौका हासिल किया। प्रियंश आर्य इसके बाद सिराज के अगले ओवर में शॉर्ट गेंद पर पुल खेलने गए और बल्ले का निचला हिस्सा अंडर एज लगने के बावजूद भाग्यशाली चौका बटोरने में सफल रहे। रनों की गति अच्छी चल रही थी, लेकिन पारी के 13वें ओवर में इंडिया ए के खेमे में एक भयंकर ब्रैंडफेड मोमेंट देखने को मिला। रविंदु फर्नांडो की पहली गेंद पर ऋतुराज ने डीप कवर्स की तरफ शॉट खेला और 2 रन की कॉल की। प्रियंश आर्य पहले तो भागे, लेकिन अचानक उन्होंने क्रीज के बीच में ब्रेक लगा दिए, जबकि ऋतुराज गेंद को देखते हुए तेजी से कीपर एंड की तरफ आ चुके थे। ऋतुराज के कीपर एंड पर पहुंचने से पहले ही प्रियंश ने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन विकेट कीपर डिक्वेला का पैर बीच में आ जाने के कारण वे अपना बल्ला क्रीज में ग्राउंड नहीं कर सके। डिक्वेला ने अंडर आर्म थ्रो बॉलर एंड पर फेंका और प्रियंश आर्य 32 रनों की एक अच्छी पारी खेल। प्रियंश के जाने के बाद कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर आए। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस बीच रविंदु फर्नांडो की लेग स्टंप पर बहकती गेंद को चतुर स्वीप शॉट के जरिए फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके काफी ओवरों बाद पारी के 28वें ओवर में विजयकांत व्यासकांत की फ्लैट गेंद पर ऋतुराज ने लंबे समय के बाद
अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका निकाला और रनों के सूखे को खत्म किया। पारी के 39वें ओवर में कप्तान तिलक वर्मा ने स्पिनर सहान अराचिगे के खिलाफ मोर्चा खोला और उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहद कड़क और दर्शनीय चौके झड़कर अपनी फॉर्म का मुजाहरा पेश किया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपनी क्लास दिखाई और लगातार तीसरा चौका बटोरकर ओवर से 12 रन लूटे। इसके ठीक बाद पारी के 30वें ओवर में विजयकांत व्यासकांत ने जब लेग स्टंप की लाइन पर एक फुल टॉस गेंद फेंकने की गलती की तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बिना कोई रहम दिखाए उसे लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के पार एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी आतिशबाजी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने मुश्किल समय में इंडिया ए के लिए एक बेहद ही कड़क और मजबूत अर्धशतक पूरा कर लिया। दाम्बुला के इस मैदान पर पहले 30 ओवरों के खेल यानी दूसरे सत्र के मध्य तक इंडिया ए ने शुरुआती झटकों के बाद शानदार वापसी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना लिए थे। क्रीज पर उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ सेंट गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 26 रन बनाकर चट्टान की तरह डटे हुए थे, जबकि कप्तान तिलक वर्मा भी 27 गेंदों में 2 चौकों की बदौलत 12 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। 30 ओवरों की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर 147 रन बनाने के बाद क्रीज पर सेट उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर चौतरफा हमला बोल दिया। पारी के 32वें ओवर में विजयकांत व्यासकांत की लेग स्टंप पर बहकती गेंद को ऋतुराज ने घुटने टेक कर स्क्वायर लेग के पीछे एक कड़क स्वीप शॉट के जरिए 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद चमिका करुणारत्ने के अगले ओवर की चौथी गेंद, जो कि बैक ऑफ लेंथ थी, उस पर गायकवाड़ ने अपने पंजों पर खड़े होकर अतिरिक्त उछाल पर काबू पाया और सीधे बल्ले से एक दर्शनीय पंच खेलकर डाइव लगाते हुए मिड ऑन फील्डर को छकाकर लगातार दूसरा चौका बटोरा। दोनों बल्लेबाजों के बीच रनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि 36वें ओवर में वाणुजा साहन की गेंद पर एक सिंगल चुराते हुए ऋतुराज और तिलक ने चौथे विकेट के लिए 100 रनों की एक बेहद मजबूत और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी कर ली। इसी लय को आगे बढ़ाते हुए रविंदु फर्नांडो के अगले ओवर की दूसरी गेंद, जो कि एक जूसी फुल टॉस थी, उस पर ऋतुराज ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी और सीधा छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। कप्तान तिलक वर्मा भी दूसरे छोर से पीछे नहीं रहने वाले थे। पारी के 41वें ओवर में गरुका संकेत की लेंथ बॉल को तिलक ने फ्लिक करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार एक शानदार छक्का जड़ा और इसी आतिशबाजी के साथ तिलक वर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके तुरंत बाद साहन के अगले ओवर में तिलक ने पॉइंट की दिशा में गेंद को स्लाइस करके 2 रन चुराए और इसी के साथ इंडिया ए के 200 रन भी स्कोर बोर्ड पर लग गए। शतक के करीब पहुंच चुके ऋतुराज गायकवाड़ ने इसके बाद मोहम्मद सिराज की ऑफ स्टंप के बाहर की वाइड गेंद को कवर्स के ऊपर से स्लैम करते हुए एक और कड़क चौका बटोरा। पारी के 96वें ओवर में जैसे ही वाणुजा साहन ने एक वाइड गेंद फेंकी, ऋतुराज और तिलक के बीच 150 रनों की महासाझेदारी भी पूरी हो गई। इसी ओवर की पहली ही फ्लैट डिलीवरी पर ऋतुराज ने गेंद को सीधे गेंदबाज की तरफ धकेला। गेंदबाज साहन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े तिलक से टकरा गए और इसी बीच ऋतुराज ने तेजी से एक सिंगल चुराकर लिस्ट ए क्रिकेट का अपना 21वां ऐतिहासिक और बेमिसाल शतक पूरा कर लिया। पूरे भारतीय डगआउट ने खड़े होकर इस कप्तानी पारी की सराहना की, लेकिन शतक पूरा करने के ठीक बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज एक और बड़ा स्लॉग शॉट खेलने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर अविष्का फर्नांडो को एक आसान कैच थमा बैठे। ऋतुराज गायकवाड़ 114 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 101 रनों की जांबाज पारी खेलकर पवेलियन लौटे। ऋतुराज के आउट होने के बाद कप्तान तिलक वर्मा भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। 43वें ओवर में मोहम्मद सिराज की फुल पिच गेंद पर वे क्रीज में काफी ज्यादा शफल करके स्वीप मारने गए, लेकिन गेंद बल्ले का निचला हिस्सा बॉटम एज लेकर सीधे विकेटों में समा गई और तिलक वर्मा 77 गेंदों में 60 रनों की कप्तानी पारी खेलकर बोल्ड हो गए। 2 सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मैदान पर आयुष बधोनी और युवा सूर्यांश शेडगे की नई जोड़ी ने मोर्चा संभाला। बधोनी ने आते ही संकेत की गेंद पर एक भाग्यशाली फ्रेंच कट के जरिए लेग स्टंप के पास से चौका बटोरा
और फिर सिराज के अगले ओवर की फुल टॉस गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक और खूबसूरत चौका निकाला। इसके बाद खेल के 39वें ओवर में चमिका करुणारत्ने के खिलाफ सूर्यांश शेडगे ने वह रौद्र रूप दिखाया जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। शेडगे ने करुणारत्ने की पहली शॉर्ट गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड छक्के के लिए भेजा, जिसने इंडिया ए का स्कोर 200 फशानी के पार पहुंचाया। इसकी अगली ही गेंद पर शेडगे ने एक और जूसी फुल टॉस को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पार लगातार दूसरा छक्का दे मारा और ओवर की आखिरी शॉर्ट बॉल पर भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक कड़क चौका बटोरकर ओवर से पूरे 18 रन लूट लिए। अंतिम ओवर में गुरुका संकेत ने एक बेहतरीन स्लोअर यॉर्कर डालकर आयुष बदोनी 24 रन को एलबीडब्ल्यू आउट कर इस कैमियो का अंत किया। निर्धारित 50 ओवरों के खेल की समाप्ति तक इंडिया ए ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रनों का एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जहां सूर्यांश शेडगे क्रीज पर नाबाद लौटे। दांबुला के रंगीरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच खेले जा रहे ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के पहले मुकाबले में इंडिया ए के 277 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की शुरुआत बेहद धमाकेदार और आक्रामक रही। भारतीय टीम की तरफ से रनों पर अंकुश लगाने और विकेट चटकाने की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज और अरशद खान के कंधों पर थी, लेकिन श्रीलंकाई ओपनर निरोशन डिक्वेला और अविष्का फर्नांडो की स्टार जोड़ी ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ कड़ा काउंटर अटैक शुरू कर दिया। पारी की पहली ही इन स्विंगर गेंद पर डिक्वेला ने चतुराई से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की तरफ एक शानदार चौका झड़कर अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद अविष्का फर्नांडो ने भी हाथ खोले और कंबोज की शॉट ऑफ वाइड गेंद पर पॉइंट के सामने एक कड़क कट शॉट खेलकर अपना पहला चौका बटोरा। अरशद खान के अगले ओवर में डिक्वेला ने लगातार 2 गेंदों पर 2 दर्शनीय चौके लगाए। पहले पैड्स पर मिली गेंद को फाइन लेग की तरफ फ्लिक किया और फिर अगली ही लेंथ बॉल पर कवर्स के बीच से एक आलीशान ड्राइव क्रैश किया। श्रीलंकाई ओपनर्स की यह आक्रामक जुगलबंदी यहीं नहीं रुकी। अंशुल कंबोज जब अपना अगला ओवर लेकर आए तो अविष्का फर्नांडो के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन स्लिप फील्डर के थोड़ा दूर होने के कारण गेंद सुरक्षित रूप से कीपर और स्लिप के बीच से 4 रनों के लिए निकल गई। अरशद खान के अगले ओवर में अविष्का ने अपनी क्लास दिखाते हुए बैकफुट पर जाकर कवर्स की दिशा में एक मखमली ड्राइव खेला और फिर अगली ही लेग साइड की गेंद को कलाइयों के सहारे मिड विकेट के पास से फ्लिक करके लगातार 2 चौके बटारे। कंबोज के अगले ओवर में डिक्वेला ने अपनी चतुर बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। वे क्रीज में थोड़ा बाहर आए और गेंद को विकेट कीपर प्रभसिमरन सिन्हा के सिर के ऊपर से स्कूप करते हुए एक और शानदार चौका हासिल किया। रनों की इस रफ्तार को रोकने के लिए कप्तान तिलक वर्मा ने स्पिनर अनुकूल रॉय को आक्रमण पर लगाया, लेकिन अविष्का ने उनका स्वागत बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक कड़क स्वीप चौके के साथ किया। अंशुल कंबोज के अगले ओवर में अविष्का ने पहले एक कड़क पिकअप पुल शॉट खेलकर गेंद को स्क्वायर लेग के पार भेजा और फिर अगली ही लेंथ बॉल को मिड ऑफ के बाईं ओर से मजबूती से ड्राइव करते हुए जब यह साझेदारी इंडिया ए के लिए पूरी तरह से मैच को दूर ले जाती हुई दिख रही थी, तभी कप्तान तिलक वर्मा ने पार्ट टाइम स्पिनर आयुष बदोनी को गेंद सौंपकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया। पारी के 17वें ओवर में बदोनी ने ऑफ स्टंप के बाहर एक फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, जिस पर अविष्का फर्नांडो घुटने टेक कर बड़ा स्वीप शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे स्क्वायर लेग पर खड़े वैभव सूर्यवंशी के हाथों में चली गई, जिन्होंने बिना कोई पैर हिलाए एक सुरक्षित कैच लपका। अविष्का फर्नांडो 59 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 45 रनों की मजबूत पारी खेलकर बधोनी का पहला शिकार बने। इसके तुरंत बाद बधोनी ने अपने अगले ओवर में दूसरे सेट ओपनर निरोशन डिक्वेला को भी अपने जाल में फंसा लिया। बधोनी की हवा में धीमी और अंदर आती गेंद पर डिक्वेला ने स्वीप करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ हवा में उठ गई, जहां अनुकूल रॉय ने एक बेहद आसान सा कैच लपका। निरोशन डिक्वेला 23 गेंदों में 6 चौकों की बदौलत 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम मैच में पूरी तरह वापस आ चुकी थी।
और इसी बीच स्पिनर विप्रज निगम ने श्रीलंका ए को तीसरा करारा झटका दिया। निगम ने क्रीज पर नए आए बल्लेबाज नवोनिधु फर्नांडो को अपनी बेहतरीन फिरकी से छकाया। उन्होंने पहले एक इन ड्रिफ्टर डाली और ठीक अगली ही गेंद एक शानदार गुगली फेंकी, जिसे खेलने के चक्कर में नवोनिधु क्रीज से काफी बाहर निकल आए। गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ घूमी और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े प्रभसिमरण सिंह ने बिजली की गति से बेल्स उड़ा दी। नवोनिधु फर्नांडो मात्र 8 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। 3 जल्दी विकेट गिरने के बाद श्रीलंका ए के कप्तान सहान अराचिगे और सदीरा समरविक्रमा की अनुभवी जोड़ी ने मिलकर पारी को संभालने का प्रयास किया। आयुष बदोनी के अगले ओवर में अराचिगे ने बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने आक्रामक इरादे साफ किए। इसके बाद विप्रज निगम के ओवर में अराचिगे ने पहले एक ओवर पिच गुगली पर कवर्स के पास से दर्शनीय चौका निकाला और फिर अगली ही शॉर्ट गेंद पर घुटने टेक कर स्क्वायर लेग की दिशा में एक और कड़क चौका बटोरा। कप्तान तिलक वर्मा के अगले ओवर में समरविक्रमा ने भी एक चतुर कन्वेंशनल स्वीप शॉट खेलकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार चौका निकाला। लेकिन जैसे ही यह 78 रनों की साझेदारी भारत के लिए खतरनाक होती जा रही थी, तभी 34वें ओवर में स्पिनर अनुकूल रॉय ने भारतीय टीम को एक बेहद ही महत्वपूर्ण और मैच बदलू सफलता दिला दी। अनुकूल रॉय की एक फ्लाइटेड गेंद पर सदीरा समरविक्रमा क्रीज से बाहर निकलकर उसे लेग साइड में फ्लिक करने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद पिच पर गिरकर थोड़ी घूमी और बल्ले का लीडिंग एज लेकर सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर सूर्यांश शेडगे के हाथों में समा गई। सदीरा समरविक्रमा 51 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 46 रनों की एक मजबूत पारी खेलकर आउट हुए। इस बड़े विकेट के गिरने के ठीक बाद मैदानी अंपायरों ने पहले मुकाबले के 85 ओवरों के खेल की समाप्ति यानी टी ब्रेक के आसपास के समय की स्थिति स्पष्ट की, जहां श्रीलंका ए की टीम ने अपनी पहली पारी में 35 ओवरों के खेल की समाप्ति तक 4 विकेट के नुकसान पर 151 रनों का एक बेहद ही मजबूत स्कोर बना लिया था। श्रीलंका ए को अब मैच जीतने के लिए आखिरी 90 गेंदों में मात्र 87 रनों की दरकार थी और उनका रन रेट 5.66 पर चल रहा था। क्रीज पर कप्तान सहान अराचिगे 34 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाकर बेहद ही आक्रामक अंदाज में टिके हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर रविंदु फर्नांडो भी नाबाद थे। हालांकि श्रीलंका ए इस समय मुकाबले में थोड़ी आगे नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय स्पिनरों द्वारा चटकाए गए इन 4 महत्वपूर्ण विकेटों ने दाम्बुला के इस खूबसूरत मैदान पर अंतिम ओवरों के खेल के लिए एक बेहद ही सांसें रोक देने वाले और रोमांचक मुकाबले की नींव रख दी थी। इस बीच श्रीलंकाई कप्तान सहान अराचिगे ने अकेले दम पर मोर्चा संभाला। उन्होंने 29वें ओवर में आयुष बदोनी की गेंद पर क्रीज का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। गेंद पर एक अराचिगे यही नहीं रुके, उन्होंने अनुकूल रॉय को रिवर्स स्वीप पर और सूर्यांश शेडगे की शॉर्ट बॉल पर स्विवल पुल के जरिए बैक टू बैक चौके बटोरकर रनों के अंतर को बेहद कम कर दिया। पारी के 14वें ओवर में विप्रज निगम ने भारत को एक और बड़ी सफलता दिलाई, जब संघर्ष कर रहे चमिका करुणारत्ने का आयुष बदोनी ने दौड़ते हुए एक बेहतरीन रनिंग कैच लपका। इसके बाद नए बल्लेबाज वनुजा साहन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने सूर्यांश शेडगे की गेंद पर कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा और फिर विप्रज निगम के अगले ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके झड़कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। मुकाबले का सबसे बड़ा और निर्णायक टर्निंग पॉइंट 48वें ओवर में आया, जब तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने 16 रनों की दरकार के समय एक सटीक और अचूक यॉर्कर पर श्रीलंकाई कप्तान सहान अराचिगे को क्लीन बोल्ड कर दिया। सहान अराचिगे 72 गेंदों में 74 रनों की कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। कप्तान के आउट होते ही श्रीलंका की पारी पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिरी ओवरों में गेंदबाजी की कमान संभालने आए अरशद खान ने अपनी जादुई सीम मूवमेंट से तबाही मचा दी। अरशद ने पहले विजयकांत व्यासकांत को अपनी कड़क लेंथ पर सीधे LBW आउट किया। इसके ठीक अगली गेंद पर एक बड़ा कॉमेडी ऑफ एरर्स देखने को मिला। मोहम्मद सिराज ने गेंद को सामने धकेला
और दूसरी तरफ खड़े वनुजा साहन बिना सोचे समझे सुसाइडल रन के लिए दौड़ पड़े। कप्तानी मुस्तैदी दिखाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने तेजी से गेंद को कलेक्ट किया और नॉन स्ट्राइकर एंड की गिल्लियां बिखेरते हुए साहन को रन आउट कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अरशद खान ने मोहम्मद सिराज को विप्रज निगम के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका ए की पूरी टीम को 5 ओवरों में 259 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ इंडिया ए ने इस रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे महामुकाबले को 8 रनों से जीतकर ट्राई नेशन ए सीरीज में एक बेहद ही ऐतिहासिक और धमाकेदार आगाज किया है। क्रिकेट जगत की ऐसी ही और शानदार खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपी क्रिकेट न्यूज बाय सी के साथ।